उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जिले में जो गंगा और यमुना के बीच की उपजाऊ भूमि पर बसा हुआ है। ये है बुलंदशहर, एक ऐसा नाम जो अपने आप में बुलंदी और ऊंचाई का एहसास कराता है। इस शहर का पुराना नाम बरन हुआ करता था और इसका इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ता है। बुलंदशहर सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी है। इसे ऊंचा शहर या उच्च शहर भी कहा जाता है क्योंकि ये एक टीले के ऊपर बसा हुआ है। बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में मेरठ मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये गंगा और यमुना जैसी दो पवित्र नदियों के बीच में मौजूद है, जो इसे खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ जगह बनाता है। इस जिले की लंबाई करीब 84 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 62 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 237.44 मीटर है। इस जिले की लोकेशन की बात की जाए तो इसके पूर्व में गंगा नदी इसे मुरादाबाद और बदायूं जिले से अलग करती है, जबकि पश्चिम में यमुना नदी इसे हरियाणा और दिल्ली से अलग करती है। उत्तर में गाजियाबाद और दक्षिण पूर्व में अलीगढ़ जिला है। यहाँ के मौसम की बात की जाए तो जैसे उत्तर भारत में 6 महीने गर्मियाँ और 6 महीने सर्दियों का मौसम होता है, वैसा ही मौसम यहाँ भी होता है। और दो नदियों के बीच मौजूद होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। श्याना क्षेत्र को तो राज्य सरकार ने फल पट्टी घोषित कर रखा है, जहाँ आम के बड़े बड़े बाग हैं। बुलंदशहर के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ का इतिहास बहुत ही गहरा और गौरवशाली है। इसका संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर के पतन के बाद उन्होंने अहार नामक जगह पर अपना शासन स्थापित किया था, जो इस बुलंदशहर जिले का हिस्सा हुआ करती थी। इस शहर का प्राचीन नाम बरन हुआ करता था और कहा जाता है कि यहाँ के शासक अहिबरन ने एक किला बनाया था और अपनी राजधानी बरन शहर स्थापित की थी। मध्यकाल में 1018 ईस्वी में ये क्षेत्र महमूद गजनवी के अधीन आया। इसके बाद 14वीं शताब्दी के दौरान भी ये कई संघर्षों का केंद्र रहा। मुगल काल में इस क्षेत्र ने स्थिरता और विकास देखा। मुगल सम्राट जहांगीर के समय राजा अनूप राय ने गंगा के किनारे अनूप शहर की स्थापना की, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। 1805 में ये क्षेत्र ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर में मौजूद काला आम चौराहा उन क्रांतिकारियों की याद दिलाता है जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ फांसी दी गई। यहाँ की भाषा में खड़ी बोली का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, जो सुनने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। खान पान की बात की जाए तो ये जिला अवधी और मुगलई खानों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ के स्ट्रीट फूड जैसे समोसे, कचौड़ी और जलेबी का स्वाद लाजवाब होता है। त्योहार यहाँ पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। होली के रंग, दिवाली की रोशनी और ईद की रौनक यहाँ की सामाजिक समरसता को दर्शाती है। नवरात्रि और दशहरा के दौरान रामलीला का मंचन बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो फिलहाल अभी शुरू हो चुका है। जिले के अनूप शहर को छोटी काशी कहा जाता है और यहाँ गंगा किनारे होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और आरती का दृश्य बड़ा ही सुंदर लगता है। आर्ट्स और शिल्पकारी के क्षेत्र में बुलंदशहर की अपनी एक खास पहचान है। खुर्जा, जो इसी जिले का एक शहर है, अपनी पोटरी कला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बुलंदशहर जिले की कुल आबादी लगभग 34.99 लाख थी। यहाँ पुरुषों और महिलाओं का अनुपात लगभग बराबर है। धार्मिक दृष्टिकोणों से देखा जाए तो हिंदू समुदाय की आबादी यहाँ लगभग 64% है और मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 35% है। इसके अलावा सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। साक्षरता दर में लगातार सुधार हो रहा है। बुलंदशहर सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नेशनल कैपिटल दिल्ली के करीब होने के कारण एनसीआर का हिस्सा भी है, जिससे यहाँ का विकास तेजी से हो रहा है। इस जिले से होकर कई महत्वपूर्ण राजमार्ग गुजरते हैं, जो इसे दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़ और कई प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी की बसें भी यहाँ नियमित रूप से चलती हैं। रेलवे नेटवर्क की बात करें तो दिल्ली हावड़ा मुख्य लाइन पर मौजूद बुलंदशहर रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण जंक्शन माना जाता है। बुलंदशहर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। गंगा और यमुना के बीच के इलाके में मौजूद होने के कारण यहाँ की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। गन्ना, गेहूं, आलू और मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा दूध का उत्पादन भी यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे श्वेत क्रांति के रूप में देखा जाता है। औद्योगिक दृष्टि से बुलंदशहर एक विकासशील जिला है। खुर्जा का पॉटरी उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जहाँ 500 से ज्यादा बड़ी बड़ी पॉटरी यूनिट्स हैं। सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया भी कई बड़ी कंपनियों का घर है, जिनमें टाइल्स, पेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स बनाए जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने शहर के बारे में ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।